कोई पाप है ही नहीं। क्या? नहीं असत्य समपातक पुंजा, नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। शास्त्र कहते हैं झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप है ही नहीं दुनिया। जैसे हाथी के पैर से बड़ा पैर किसी का होता ही नहीं, इसी तरह से झूठ से बड़ा कोई पाप है। सारे पाप झूठ के अंदर ही समा जाते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलने लगेगा वो पाप से बच जाए, क्योंकि पाप करेगा बताएगा, अब कीर्ति होगी संसार में, उसके लिए सदगति गुजारा ही नहीं। तो सत्य बोलने से अपने आप पापों से व्यक्ति बच जाता है। सत्य, दूसरा दया, और तीसरा है दान। आप जो कमाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कचरा मिला होता है, पाप मिला होता है। कमाई में कुछ ना कुछ पाप जरूर है। जैसे हम कहा करते हैं कि भाई ये डीजल या ये पेट्रोल जो निकलता है, ये जैसा निकलता है वैसे ही नहीं गाड़ी में डाला जा सकता जब तक उसे फिल्टर न किया जाए, उसका शोधन न किया जाए। तेल भी तिल से, अलसी से, बिनौले से निकलता है, उसको भी फिल्टर करते हैं, रिफाइन, तब वो शुद्ध होता है। आपने धन कमाया है, कमाई में पाप हुआ है, जब तक कुछ हिस्सा दान नहीं करोगे तब तक वो फिल्टर, रिफाइन नहीं हुआ। वो धन आपकी बुद्धि का नाश कर देगा, आपके बच्चों की बुद्धि खराब कर देगा, वो परिवार के सदस्यों को सोरा सुंदरी में लगा देगा अगर आप दान नहीं करोगे तो। कहीं हम सुना रहे थे कि पैसे में गर्मी बहुत होती है, वो जेब में रुकता नहीं। नोट आए तो वो निकलना चाहते हैं, चाहे भोगों में के लिए निकाल दो और चाहे धर्म के लिए निकाल दो। ज़्यादा नोट आए और जीवन में व्यसन आए, ये समझ रहे हैं। यद्यपि गरीबी हमको बड़ी दुखद मालूम पड़ती है, लेकिन गरीबी में बहुत से दोषों से व्यक्ति बच जाता है। गलत काम करने की इच्छा होते हुए भी धन के अभाव में कर नहीं पाता। ज़्यादा संपत्ति है, किसी भी होटल में चले जाओ, 5 स्टार में, अशोका में, विदेशों में, और सोरा सुंदरी का वहाँ दौरा दौर है, जो चाहो सो गलत काम करते रहो, कौन देखने वाला है। लेकिन गरीबी में ऐसा नहीं हो पाता जल्दी। विदेशों की यात्रा करते हैं पैसे वाले, और क्या क्या उपद्रव होते हैं वही जानते हैं। वृंदावन दान करो, दान। ईश्वर ने तुम्हें धन दिया है, तुम धन के मालिक नहीं हो, तुम धन के मुनीम हो। ईश्वर ने तुम पर विश्वास करके तुमको कुछ संपत्ति दी है कि इसको संभालो, धर्म में लगाओ। जैसे विश्वसनीय शिष्य पर, शिष्य के पास गुरु पैसा रख देता है, विश्वसनीय मुनीम के पास सेठ पैसे रख देते हैं। अगर वो उसका दुरुपयोग करता है तो अधिकार छिन जाता है। संपत्ति पाके अगर दुरुपयोग करोगे तो जो मिली है वो भी चली जाएगी। इसलिए दान, ये तीसरा चरण है धर्म का, सत्य, दया और दान। और चौथा चरण है तप, अपनी इंद्रियों को गलत रास्ते से हटाना, मन को गलत कार्यों से रोकना और परमात्मा का चिंतन करते रहना, ये तप कहलाता है। ये धर्म के 4 चरण हैं। अगर ये 4 सूत्र आपके जीवन में हैं तो आप जैसा कोई धार्मिक नहीं, और यदि ये नहीं है तो आप धर्म के चिन्ह धारण किए रहो, उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं।
हम अमुक संप्रदाय में हैं, हमारे गुरुजी सचखंड में रहते हैं, मरते समय लेने आएंगे, हमको सचखंड में ले जाएंगे, ये केवल पोप लीला है, ये केवल कल्पना है, वास्तविकता नहीं। कर्म ही आपका ईश्वर है, कर्म ही आपका गुरु है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म से ही व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म से ही मरता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग कर्म से ही हो रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कर्मैव गुरु ईश्वरः। कर्म ही तुम्हारा गुरु है, कर्म ही तुम्हारा ईश्वर। पहले कर्म सुधारो। तुम्हारे कर्म ठीक होंगे तो गुरु और गोविंद दोनों तुम्हारे सहायक बन जाएंगे। कर्म नहीं सुधरे तो न गुरु सहायक होगा न गोविंद सहायक। ये चार धर्म के चरण हैं, और जब ये टूटने लगते हैं, कटने लगते हैं, तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं भगवान। धर्म बहुत ऊंची वस्तु है, और धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। आपने धर्म को छोड़ दिया, धर्म आपको मार देगा। आपने धर्म की रक्षा की है, धर्म आपकी रक्षा करता रहेगा। क्योंकि धर्म और ईश्वर दो नहीं है, धर्म और ईश्वर एक। जैसे सूरज और प्रकाश ये दो नहीं है, प्रकाश और सूरज दोनों एक ही चीज है। इसी तरह से धर्म और ईश्वर दोनों एक चीज। जिसने धर्म को पकड़ लिया उसने ईश्वर को पा लिया। चारों चरण से संपन्न हो गया था धर्म। महाराज परीक्षित का शासन चल रहा है। कलयुग चाहता है परीक्षित समाप्त हो जाए तो मैं अपना पंजा फैलाऊं। इनके रहते मैं समाज पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि महाराज परीक्षित जिनकी चारों तरफ से भगवान ने रक्षा की है वो परीक्षित हैं। अथवा जो जन्म लेके चारों तरफ देख रहे थे कि गर्भ में जिसका दर्शन हुआ वो कहाँ है। सबने गोद में लिया, लेकिन परीक्षित मुस्कुराए नहीं, भगवान कृष्ण को देख के मुस्कुराने लगते हैं। एक दिन महाराज दिग्विजय में निकले हैं। सभी राजाओं ने पराजय स्वीकार कर ली है। जहाँ तहाँ भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हो रहा था। सुन सुन करके महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हो रहे थे। जहाँ जाएं वहीं पांडवों की और भगवान कृष्ण की गाथा सुनने को मिलती है। वापिस आए हैं, देखा कि एक बैल एक पैर से खड़ा है और एक गाय जिसकी आंखों में आंसू हैं, दुबली पतली है, रो रही है। एक पैर वाला बैल गाय से पूछता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? मेरे कटे हुए पैर देखकर तुमको पीड़ा हो रही है क्या? तुम्हारा कोई बंधु तुमसे बिछुड़ गया इसलिए रो रही हो? अथवा आगे चलकर समय पर वर्षा नहीं होगी, पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, राजनीति नीचों के पास चली जाएगी, व्यक्ति अर्थ और काम का दास बन जाएगा, कमाना और खाना यही सिद्धांत रह जाएगा। इन सब कारणों से रो रही हो? अथवा भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी इसलिए रो रही हो? पृथ्वी, वो गाय पृथ्वी थी और वो बैल एक पैर से खड़ा धर्म था। कलयुग में धर्म का एक ही चरण बचा है, दान। क्या? प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, जेन कीन विधि दीने दान करे कल्याण। न कलयुग में तप रह गया है, न दया रह गई और न सत्य रह गया। थोड़ा बहुत दान करने की अभी
पद्धति चली आ रही है, लोग थोड़ा बहुत दान कर देते हैं। कलयुग में कैसे भी दान किया जाए वो कल्याण करता है। पृथ्वी ने कहा कि प्रभु ने अपनी लीला समाप्त कर दी, उनका वियोग सहन नहीं हो रहा, इसलिए मैं रो रही हूँ। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा एक राजा के वेश में कोई व्यक्ति गाय बैल को लातों से मार रहा है। हमारे सनातन धर्म में बैल धर्म का रूप है और गाय माता का स्वरूप मानी जाती है। इनको लात मारना बड़ा पाप है। महाराज परीक्षित रथ से कूद पड़े, धनुष पर बाण रख लिया। बैल से पूछा तुम्हें ये क्यों कष्ट दे रहा है, क्यों मार रहा है? वो धर्म था। उसने कहा कि कष्ट क्यों होता है इसके बारे में शास्त्रों में मतांतर है, मतभेद है। कोई शास्त्र कहते हैं ईश्वर की ओर से दुख आता है, तो कोई कहते हैं काल दुख देता है, तो कोई कहते हैं अपने कर्म ही दुख देते हैं, कोई कहता है मन ही दुख सुख का हेतु है। मैं किसको बताऊं मुझे कौन कष्ट दे रहा है? समझ गए परीक्षित के ये धर्म है साक्षात। धर्म किसी को दोषी नहीं मानता। उस राजा से पूछा तुम कौन हो, बताओ नहीं तो मार डालेंगे तुमको। वो चरणों में गिर पड़ा, मैं कलयुग हूँ और मेरे युग में यही होगा जो मैं कर रहा हूँ। परीक्षित ने कहा तुम हमारे राज्य से निकल जाओ, अन्यथा मार डालेंगे तुमको। चरणों में गिर पड़ा। जो पैरों में गिर जाए, शरण मांगता हो, प्राणों की भिक्षा मांगता हो, उसको मारना पाप है। परीक्षित ने कहा अच्छा तुमको मारेंगे नहीं, लेकिन तुम चले जाओ। कहाँ जाऊं? सारे संसार में आपका शासन है। उन दिनों परीक्षित का सारी दुनिया में शासन। मुझे रहने के लिए कोई स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रह जाऊंगा। महाराज परीक्षित ने 4 स्थान दिए कलयुग को: जुआ, शराब, चरित्रहीन स्त्री और हिंसा। पुनः मांगने पर अन्याय से कमाए हुए सुवर्ण में भी कलयुग का निवास रहेगा। ये 5 स्थान कलयुग को दिए। यदि इन 5 दोषों से आप बच जाएं तो कलयुग आपको छुएगा भी नहीं। और कलयुग जब तक छुएगा नहीं तब तक बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। ये ध्यान रख। बुद्धि में नास्तिकता तभी आती है जब कलयुग सवार हो जाता, हावी हो जाता। वृंदावन महाराज परीक्षित ने उसे वरदान दिया, स्थान दिया और स्वयं उसके जाल में फंस गए। जरासंध को भीमसेन ने जब मारा था, वहां से एक सुंदर मुकुट ले आए थे भीमसेन। वो पाप की कमाई का था। आज उसी को सिर पर धारण करके शिकार खेलने चल पड़े। महाराज परीक्षित पर कलयुग हावी हो गया। शिकार में भी अनावश्यक जीवों को मारा गया, मुकुट सिर पर था ही। बस महाराज कलयुग ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। प्यास लगी, एक महात्मा के यहाँ पहुंचे, शमी के ऋषि के यहाँ। शमी के ऋषि ध्यानस्थ थे, ध्यान की गहराई में वो जा चुके थे। स्थानात् त्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्म भूतम अविक्रियम। 3 अवस्थाएं होती हैं व्यक्ति की: जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। एक चौथा कमरा ही बाबू, जिसका ताला अभी तक खुला ही नहीं। व्यक्ति की जिंदगी में 4 कमरे होते हैं, लेकिन ये 3 कमरों में ही रहता है। चौथे का ताला ये खोले नहीं पाया अभी तक। और चौथे कमरे में ही हीरे मोती भरे पड़े हैं। एक ऐसा लंबा शेड है इसका, रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह। सामने वाले कमरे में शोरूम है इसका, दुकान करता है।
उससे पिछले वाले कमरे में मशीनें लगा रखी हैं, मैकेनिक है, सामान तैयार करता है। उससे पिछले वाले कमरे में बिस्तर पड़े हैं, उसमें सो जाता है। उससे पिछले कमरे में हीरे मोती भरे पड़े हैं, लेकिन उसमें ताला लगा है, पिताजी समाप्त हो गए, चाबी मिली नहीं। उसने सोचा कचरा भरा पड़ा होगा, ताला खोले ही नहीं। एक कमरे में सो लेता है, दूसरे में सामान बनाता है और तीसरे में व्यापार करता है। हमारी आपकी जिंदगी भी उसी व्यक्ति जैसी है। हम जाग के व्यापार करते हैं, स्वप्न में नए नए दृश्य बना के देखते हैं और सुषुप्ति के कमरे में सब कुछ भूल कर सो जाते हैं। इसके बाद भी कुछ है, इसका पता ही नहीं। लेकिन शास्त्र कहते हैं 3 कमरों के बाद भी एक कमरा है, वो चौथी अवस्था समाधि अवस्था कहलाती है। समाधि शब्द का अर्थ होता है धी माने बुद्धि, जहां सम हो जाए उसका नाम समाधि। बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई चित्र न बने, मन में किसी प्रकार की स्फुरना न हो, उसको समाधि कहते हैं। आप बैठे हैं आंख बंद करके या खोले हुए, लेकिन अंदर कोई चित्र नहीं बनता, कोई बात याद नहीं आ रही दुनिया की, आप वो आपकी आत्मा का अपना स्वरूप है, वो समाधि अवस्था है। जैसे तरंग रहित जल, जल भरा है उसमें कोई तरंग नहीं उठती, आपका मुंह प्रतिबिंब स्पष्ट दिख जाएगा उसमें। जल हिल रहा हो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, जल गंदा हो तो नहीं दिखेगा। जल में अपना प्रतिबिंब देखना है तो 2 शर्त हैं, एक तो जल निर्मल हो और दूसरे जल निश्चल हो, चंचल न हो। ठीक आपके हृदय की भी यही स्थिति है। आपको हृदय में आत्मा और परमात्मा का दर्शन हो सकता है, शर्त यह है कि हृदय आपका निर्मल हो और मन आपका निश्चल हो। हृदय में पाप न हो और मन में चंचलता न, कोई तरंग न, अंदर कोई चित्र ना बन रहा हो, अंदर किसी की याद ना आ रही हो। अगर ये स्थिति आप प्राप्त कर सको तो फिर कल्पना करोगे आप उसमें आनंद क्या है। देखो हमारे उपनिषदों में एक बात लिखी है, ध्यान से सुनना। बोलो वृंदावन। सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अभिनेताओं को 100 गुना ज्यादा आनंद मिलता है, उनसे भी नेताओं को 100 गुना ज्यादा आनंद मिलता है। राजा को, राजाओं से 100 गुना ज्यादा आनंद पितरों को मिलता है, पितरों से 100 गुना ज्यादा आनंद देवताओं को मिलता है, देवताओं से 100 गुना ज्यादा आनंद उनके गुरु बृहस्पति को मिलता है, बृहस्पति से भी 100 गुना ज्यादा आनंद ब्रह्मलोक में रहने वालों को मिलता है, और उन ब्रह्मलोक में रहने वालों से भी हजारों गुना ज्यादा आनंद उस महात्मा को मिलता है, उस भजनानंदी को मिलता है जिसके मन में संसार का कोई संकल्प नहीं उठा करता। ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में पहुंच जाने के बाद भी वो आनंद नहीं है जो आनंद आपको यहीं मिल सकता है, इसी जन्म में मिल सकता है, पर उसके लिए थोड़ा खोज करनी पड़ेगी। किसी जानकार गुरु की शरण लेकर के वैराग्यवान बन करके उस स्थिति को प्राप्त करना।
जहां हम जगत से शून्य हो जाते हैं, जहां फिर कानों में कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता, जहां मन में कोई संकल्प नहीं उठता, जहां बुद्धि में संसार का कोई चित्र नहीं बनता, वो ब्राह्मी स्थिति है। वो तुम्हारा और परमात्मा का स्वरूप है। और ये असंभव नहीं है, कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। मन को बस में करो, तो अर्जुन ने कहा प्रभु मन तो बस में हो ही नहीं सकता। घोषणा कर दी अर्जुन, चंचलम ही मनः कृष्णो प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरीषु दुष्करम। गीता में अर्जुन ने साफ कह दिया मन बड़ा चंचल है, जैसे सारे ब्रह्मांड की वायु को पकड़ के रखना मुश्किल है, इसी तरह मन को बस में करना कठिन, असंभव, नामुमकिन। भगवान ने कहा पार्थ, मन को बस में करना कठिन तो जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं, असंभव नहीं, नामुमकिन नहीं। मन बस में हो सकता है। तो अर्जुन ने कहा फिर हमें कोई उपाय बताइए कैसे बस में होगा। भगवान ने कहा सुनो, अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जब संसार से तुम्हारा मन वैराग्यवान हो जाए, मन में किसी वस्तु की इच्छा रह ही न जाए, और फिर मन को दुनिया से हटा के भगवान में लगा दिया जाए, शांत हो जाए। दो रास्ते हैं, दो सूत्र हैं ईश्वर मन को वश में करने के। पहला तो ये कि संसार से वैराग्य हो जाए। और कैसा वैराग्य? आंखों से देखे हुए पदार्थों से और कानों से सुने हुए पदार्थों से, स्वर्ग से भी वैराग्य हो जाए। अब फिर मन को खींच के ईश्वर में, अपनी आत्मा में लगाओ। ये दो उपाय करते रहो, मन धीरे 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 बिल्कुल शांत हो। और जैसे तरंग रहित निर्मल जल में आपका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, इसी तरह निर्मल निश्चल मन में परमात्मा का स्पष्ट दर्शन। कोशिश करो। शमीक ऋषि ध्यान में है, समाधि में है। महाराज परीक्षित ने आकर के आवाज लगाई है, मैं इस देश का सम्राट हूं महाराज, आपके आश्रम में आया हूं, मुझे प्यास लगी। लेकिन महाराज को सुनाई नहीं पड़ा। कान है लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। भाई हमने तो ये पढ़ा था कहीं कि महावीर स्वामी जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए, वो ध्यान में बैठे थे और बच्चों ने उनके कान में आके कहा बाबा रोटी खा लो। चरवाहे थे, बछड़े गाय चराने गए थे बच्चे, वो हिले डुले भी नहीं, तो किसी बच्चे ने कान में सलाई डाली एक तरफ से और दूसरे तरफ से निकाल दी। लेकिन महावीर स्वामी जरा हिले भी नहीं, पता ही नहीं लगा। इंद्र ने आकर के फिर उनके कान ठीक किए, ऐसा उनके चरित्र में। अभिप्राय कहने का यह है कि ध्यान की गहराई में जब आप पहुंच जाओगे, उस समय आप शून्य हो जाओ। जगत का चित्र आपके मन में न बने, कोई फुरना न फुरे, वो स्थिति बनाने की कोशिश करनी। और वो बिना अभ्यास और वैराग्य के संभव नहीं। क्या भाई, डॉक्टर बनना है तो पहले आपको कम से कम मैट्रिक तो करनी पड़ेगी, पीएमटी तो पास करनी पड़ेगी, फिर आप कॉलेज में जाओगे, फिर डॉक्टर बनोगे। बिना मैट्रिक के आपको पीएमटी की परीक्षा बैठने को मिल जाएगा? पीएमटी किए बिना आप कॉलेज में पहुंच जाओगे? महाराज मन शांत हो जाए, कोई जुक्ति बता दो। अरे बाबा जुक्तियां तो बहुत हैं, करने वाले तो बनो। खाली सुन लेने से थोड़ा मन बस में हो।
संसार से वैराग्यवान हो जाओ, संसार के विषय विषतुल्य भासने लगे, फिर देखो तुम्हारी क्या स्थिति बनती है। शमीक ऋषि को पता लगा नहीं और महाराज के मन में संशय हो गया कि बाबा पाखंडी है, मुझ पर प्रभाव जमाने के लिए ये आंख मूंदे बैठा हुआ, क्योंकि कलयुग सिर पर सवार था ना। संशय तभी होगा जब कलयुग आप पर हावी होगा। ये ध्यान दो। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, बनावटी समाधि होगी, चौंक जाएंगे, लेकिन वहां कोई पता नहीं लगा। अब चाहिए था कि सर्प बाहर अलग कर देते, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो सर्प गले में छोड़कर चले। उनके पुत्र को पता लगा परीक्षित ने हमारे पिता के गले में सर्प डाला है। अरे क्षत्रियो, तुम ब्राह्मणों की परीक्षा लेते हो, ब्राह्मणों के तप के सहारे तुम राज्य की रक्षा कर पाते हो और ब्राह्मणों की परीक्षा लेते हो। लो, ब्राह्मणों का तेज देख लो। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने मरा सर्प गले में डाला है, आज के 7वें दिन तुमको सर्प डसेगा और दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकेगी तुम। ये ब्राह्मण का तेज। तप करने वाले ब्राह्मण में बहुत बड़ी शक्ति होती है महाराज, ये ध्यान। आज का ब्राह्मण तो हरिजनों से भी गिर गया है। गिने चुने ब्राह्मण हैं जो अपनी मर्यादा में रह रहे हैं। दुनिया आज भी ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए तैयार है, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण बन के रहे तब। आज छोटी जात के लोग तो सात्विक बन के रह रहे हैं और ब्राह्मण शराबी कबाबी हो चुके हैं, रावण वंशी हो चुके हैं। आज बड़ा मुश्किल है। नहीं तो तप करने वाले ब्राह्मण में तो वो तेज होता है कि सामने आने वाला झुक जाए चरणों में तुम्हारे। यहां महाराज परीक्षित जब घर वापिस आए, मुकुट अलग किया, कलयुग हट गया, बड़ी गिलानी हुई, मैंने एक तपस्वी महात्मा का अपमान किया। ए परमात्मा, आज ही मेरा राजकोष धन सब नष्ट हो जाए, ताकि मैं धन के मद में किसी ब्राह्मण का अपमान न कर सकूं। गिलानी हुई और तब तक महाराज समाधि खुलती है और समाधि खुलने के बाद पुत्र को रोते देखा, पूछा, पुत्र ने सारी स्थिति बताई। महात्मा के मन में बड़ी पीड़ा हुई। बेटा, दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए। संत उसी को कहते हैं जो दूसरों के पहाड़ जैसे दोषों को राई के समान मानता है और दूसरों के कण भर गुण को पहाड़ जैसा मानता। क्या? और दुष्टों का स्वभाव क्या है? दूसरों की छोटी गलती को बहुत बड़ी करके बताना और दूसरों की बहुत बड़ी अच्छाई को भी बहुत छोटे रूप में देखना। हम कहा करते हैं, हर घर में एक होती है छलनी जिससे आटा छानते हैं, और एक सूप होता है जिसमें अनाज छानते हैं। सूप क्या करता है? कचरे को बाहर फेंकता है, अनाज को अंदर रखता है। और आटा छानने वाली जो छलनी होती है वो बढ़िया आटा बाहर फेंक देता है और चोकर जो बचता है वो अपने अंदर रख लेता है। क्या? ये दो होते हैं ना घर घर में। कचरे को बाहर फेंक के अनाज को अंदर रखना सूप का काम, और बढ़िया आटे को बाहर फेंक के उसका चोकर संभाल के रख लेना, ये छलनी का काम। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, दूसरे की बुराइयों को अपने अंदर रख लेना, अच्छाइयों को भूल जाना, और कुछ लोग हैं जो दूसरों की बुराइयों को भूलकर उनकी अच्छाइयों को रख लेते हैं।
जो दूसरों की बुराइयों को भूलकर अच्छाइयों का ध्यान रखते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो दूसरे की गंदगी अपने अंदर रखते हैं वो कचरा घर बन जाते हैं। वृंदावन कचरा घर क्या करता? सारे मोहल्ले का कचरा अपने अंदर रखता है। देखा आपने? घर घर का कचरा घर से साफ करो और कचरा घर में डाल दो। वो कहता लाओ सारे मोहल्ले का मैं अपने पास रखूंगा। कुछ लोग सारे समाज की गंदगी अपने अंदर रख लेते हैं। उसने ये गलती की, उसने ये गलती की, उसमें ये बुराई, उसमें वो दोष। अरे बाबा, अपना दिल कचरा घर क्यों बनाते हो? कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जे करनगे सो भरनगे, तू क्यों भयो उदास। तू तो भगवान का नाम ले, परमात्मा के चिंतन में डूब जा। दुनिया की बुराइयों से तुझे क्या लेना। देखो वो महात्मा थे, और कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कहता बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसे नालायक राजा को तो दंड देना ही चाहिए, जो तप करने वाले महात्मा के गले में सांप लपेटता है। लेकिन उन महात्मा ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि ये कहा बेटा तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। परीक्षित जैसे राजा के राज्य में ही तो हम लोग निश्चिंत होकर भजन कर रहे थे। ऐसा पुण्यात्मा राजा आगे कहां मिलेगा। परीक्षित से जो गलती हुई है वो प्रारब्ध वशात हुई है बेटा। वो राजा बड़े धार्मिक। हे परमात्मा, हे जगदात्मा, मेरे बेटे ने गलती की, इनको माफ कर देना। सर्वात्मा क्षंतुमर्हति। ये देखो, तुमने श्राप क्यों दिया? अपने पुत्र को डांट रहे। राजा ने कोई गलती की, उस पर ध्यान नहीं दे रहा, और कहते जाओ राजा को समाचार दो कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है, कुछ उपाय करो। ये देखो, शत्रु का भी हित देखना इस संत का स्वभाव। यहां गौरमुख नाम के उनके शिष्य जाते हैं और जाकर के परीक्षित को सुनाया, राजन 7वें दिन मृत्यु। अभी एक बाल भी सफेद नहीं हुआ था महाराज परीक्षित का, जवान थे एकदम। 4 पुत्र और पत्नी और सारी दुनिया का राज्य। और जैसे ही पता लगा 7वें दिन मृत्यु, परीक्षित ने कहा वारे कन्हैया तूने मेरे ऊपर कृपा कर दी। बोलो बाके। हाँ, 7वें दिन मृत्यु ये कृपा है। अरे आज किसी 80 साल के बूढ़े से कह दो 7वें दिन मरेगा, देखो किन किन डॉक्टरों के पैरों में जाके गिरता है, किन किन महात्माओं के चरणों में। बचा लो हमको डॉक्टर साहब, स्वामी जी आशीर्वाद दे दो हम बच जाएं, अभी पोते की शादी बाकी पड़ी है। एक सेठ ने इतना धन कमाया महाराज, घर भर गया। मुनीम से पूछता है अपने पास कितना धन है, कितने दिन तक लोग बैठ के खा सकते हैं। मुनीम ने हिसाब लगा के बताया कि 9 पीढ़ियां अगर बैठे बैठे खाएं तब जाके आपका धन खत्म हो सकता है। कमाए ना, केवल बैठो। तो सेठ रोने लगा, बोले 10वीं पीढ़ी पर भूखी मर जाएगी। लो बताओ, 10वीं पीढ़ी की चिंता, भूखी मर जाएगी, और खुद मर के नरक जाए उसकी चिंता नहीं। बूढ़ा हो गया, सिर कांपने लगा, हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन काम नहीं छोड़ता। भजन में अभी भी काम में लगा हुआ है। अरे बाबा, दुनिया के लिए बहुत कुछ कर लिया तुमने, अब थोड़ा आगे के लिए भी तो कुछ बैलेंस तैयार करो। अभी जो कमाया है केवल इसी जिंदगी के लिए है, आने वाली जिंदगी के लिए भी इकट्ठा कर लो। मृत्यु से डरो नहीं, मृत्यु निश्चित है, और जब लिखी है, जहां लिखी है, जैसे लिखी वैसे ही होने वाली है।
क्या? मृत्युर्जन्म बताम वीरो देहे न सह जायते। भागवत में लिखा है व्यक्ति की मौत उसके शरीर के साथ ही पैदा होती है। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी मृत्यु भी साथ ही पैदा हो जाती। कब मरना है, कहाँ मरना है और कैसे मरना है, उसमें उलटफेर नहीं होगा। ज्यादा घर में छुपने की कोशिश मत किया करो। मौत को आना है तो घर में भी आ जाएगी, और नहीं आना है तो रण में भी नहीं आएगी। और फिर गीता में भगवान कहते हैं मैं ही मौत बन के आता हूं। जब मौत आने लगे तो ऐसा ध्यान करना बांके बिहारी हमको गले लगाने आ रहा है, बात बन जाएगी तुम्हारे लिए, क्या चिंता की बात। हाँ, मरना ही है ना। हाय हाय करोगे तो मरोगे और बाय बाय करोगे तो भी मरोगे। तो हरी हरी करो, ये सोच लो कि बांके बिहारी हमको लेने आ रहा है। फिर मृत्यु से क्या भय। एक बार भगवान विष्णु दर्शन करने आए भगवान शंकर का। बोलिए शंकर भगवान की। काशी। और यमराज जी भी आए दर्शन करने के लिए। एक कबूतर बैठा है, उसके भाग्य में लिखा था 2 घड़ी के बाद लोकालोक पर्वत पर रहने वाली बिल्ली खाएगी। लोकालोक पर्वत लाखों मील है। 2 घड़ी में ना तो बिल्ली यहां आ सकती है ना कबूतर जा सकता है, पर लिखा है जरूर होगा। यमराज ने कहा वारे ठाकुर तेरी लीला तू ही जान। देखो परमात्मा की सृष्टि में गड़बड़ी नहीं होती। तुम्हारी ट्रेन लेट हो सकती है, मोटर लेट हो सकती है, प्लेन लेट हो सकती है, लेकिन सूर्य कभी लेट हुए? बोलो भाई। चंद्रमा, वायु, जब से सृष्टि तब से वायु चल रही है। अगर 5 मिनट के लिए लेट हो जाए तो क्या होगा, बोलो जरा। हाँ हाँ, कभी ले। ऐसा सिस्टोमेटिक प्लांट है, वो कभी फेल नहीं होता। उसके नट बोल्ट कभी ढीले नहीं होते महाराज। ठीक। आज से 100 वर्ष बाद सूर्य ग्रहण कितने बज के कितने मिनट पर कब पड़ेगा आज बताया जा। पंचांग में आज लिखा है। 100 वर्ष का पंचांग बनता है हमारे यहाँ। उसमें लिखा है अभी सन 2089 के किस वर्ष में किस महीने में कितने बजकर कितने बजे ग्रहण पड़ेगा। और आप 2089 तक जीवित रहोगे तो देखोगे 1 मिनट का अंतर नहीं होगा। क्या समझा? तो कोई चलाने वाला है कि नहीं? लोग कहते ईश्वर को किसने देखा? अरे मूर्खो, ऐसी चीज है जो न दिखे है ही नहीं। जो दिखे वही है और बाकी नहीं है। हम कहते मिश्री में मिठास है कि नहीं? बोलो भाई। रंग क्या है उसका? आंखों से देखा है तुमने? अरे मिश्री सफेद है, उसकी मिठास कैसी है? उसका रंग क्या है? उसकी शक्ल क्या है? पुष्प की सुगंधी की शक्ल क्या है? बोलो। मैग्नेट लोहे को खींचता है, वो खींचने वाली शक्ति की शक्ल क्या है? देखा है? पर है कि नहीं? ये जरूरी है कि जो चीज हो वो दिखेगी। अरे बहुत सी चीजें हैं जो दिखती नहीं पर हैं। आपके सिर में दर्द होता, उसकी क्या शक्ल है? बड़े काम की बात है। देखें, आपकी आत्मा तो एक ही है ना, अनेक है? एक। मन एक। अगर आपको सुगंधी का बोध प्राप्त करना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, तो वो नासिका से ही सुगंधी का बोध होगा।
यदि नासापुट बंद हो तो मुख से आप सुगंधी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। शब्द का बोध प्राप्त करना हो तो कान की जरूरत पड़ेगी। कान के पर्दे फट जाएं तो नाक और मुख के रास्ते आप शब्द नहीं सुन सकते। आत्मा तो एक ही है, वही नाक में है, वही कान में है, वही मुख में है, सब जगह उसी का कनेक्शन जोड़ा है। अगर एक इंद्री से किसी वस्तु का बोध नहीं होता तो दूसरे से होना चाहिए, नहीं होगा। रूप आंख से ही दिखेगा, गंध का बोध नाक से ही हो सकता है, शब्द का बोध कान से होगा और स्वाद का बोध जीवा से। शब्द के लिए कान की जरूरत है, बिना कर्णेंद्री के शब्द का आपको बोध नहीं हो सकता। गंध के लिए नासिका की आवश्यकता है, बिना नासिका के गंध का बोध नहीं हो सकता। इसी तरह परमात्मा के लिए ज्ञान इंद्री की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है, उसके बिना भगवान का बोध नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर हो तो दिखा दो, उन पागलों से हम कहा करते हैं कि तुम अपना स्वप्न हमें दिखा दो, हम अपना भगवान तुम्हें दिखा देते हैं। तुम्हें जो स्वप्न आया है वो तुम हमें दिखा सकते हो? बोलो भाई, बता तो सकते हो कि हमें स्वप्न में ये दिखा, लेकिन हम कहें हमें दिखाओ। उत्तर होगा स्वप्न जिसको आएगा उसी को दिखेगा। इसी तरह जिसके पास ज्ञान इंद्री होगी, भक्त इंद्री होगी, उसी को भगवान दिखेगा, वो दिखाया नहीं जा सकता है। तुम्हारे अंदर जब वो इंद्री जाग जाएगी तुम्हें भी ईश्वर का अनुभव होने लगेगा। ब्रह्मा ने जब तप किया है और हृदय शुद्ध हुआ तो भगवान नारायण उनके हृदय में प्रकट हो गए। खोजने पर नारायण का पता नहीं लगा, और तप करने के बाद हृदय जब शुद्ध हुआ तो हृदय में नारायण का दर्शन हुआ। इससे ये सिद्ध हुआ, तपो थोड़ा, भजन करो। भजन करते करते आपका मन शांत हो जाएगा। शांत मन पर भगवान का प्रकाश हो जाएगा। आज लोगों ने धर्म और ईश्वर का मजाक उड़ाना शुरू किया है। ये उनका दोष नहीं है, विचारों का, उनके संस्कारों का दोष है। उनमें ऐसे संस्कार भर दिए गए, नास्तिकों की पुस्तकें ऐसी पढ़ाई गई, उनको ऐसे साहित्य का प्रचार किया गया कि ईश्वर का मजाक उड़ाते। कल सुनेंगे आप, हिरण्यकश्यपु के शासन में विष्णु का मजाक उड़ाते थे लोग, धर्म का मजाक उड़ाते थे। तीनों लोकों में कोई व्यक्ति भजन नहीं कर सकता था। उनके घर में ही एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसने भक्ति का डंका बजा दिया, जिसने ज्ञान की मशाल जगा दी, जिसने ये कहा कि मुझे कण कण में ईश्वर दिखाई दे रहा है। और उसका परिणाम क्या हुआ वो आगे आप सुने। ईश्वर का आज भी मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना, अगर 10 करोड़ उल्लू मिलकर कह दें कि सूर्य नहीं है, तो क्या उल्लुओं के कहने से सूर्य की सत्ता समाप्त हो जाएगी? इसी तरह अगर 10-5 करोड़ नास्तिक ये कह दें कि ईश्वर नहीं है, तो क्या ईश्वर खत्म हो जाएगा? ईश्वर तो है, दिखता क्यों नहीं? भाई देखने का फार्मूला तुम नहीं अपनाओगे तो कैसे दिखेगा? दिख तो सकता है, लेकिन जैसा शास्त्र कहते हैं वैसा देखो। ब्रह्मा ने तप किया, अंदर भगवान प्रकट हुए, फिर भगवान नारायण बाहर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे, भगवान ने हाथ पकड़ लिया मित्र की तरह। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मेरे लिए आज्ञा, बोले सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भय लगता है कहीं आसक्ति ना हो जाए, ममता ना हो जाए, क्योंकि पैदा करने के बाद कर्तापन का अभिमान होता है, फिर ममता हो जाती है।
तो भगवान नारायण ने कहा कि चूंकि तुम्हें सृष्टि करनी है, तुम्हें भय लग रहा है, इसलिए पहले मुझसे भागवत सुन लो। अगर भागवत का ज्ञान तुम्हारे अंदर रहा तो ममता तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी, मोह तुम्हारे मन में नहीं होगा। ये भागवत की कथा सबसे पहले श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई। सबसे उन दिनों ये भागवत 4 श्लोकों में थी, आज 18,000 श्लोकों में है, पहले 4 श्लोक। वे 4 श्लोक इस प्रकार हैं, नारायण जी ने सुनाया, आप भी संक्षेप में सुन लिए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद शत शत परम पश्चादहम यदे तच्चो योग शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः। देखो अर्थ समझो। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मदेव सृष्टि करो, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं। क्या? अहमेवा समेवाग्रे, अग्रे अहम एव आशम। इस सृष्टि जब नहीं थी, दुनिया नहीं थी, तब मैं था, और जब ये दुनिया नहीं रहेगी तब मैं रहूंगा। इस संसार के रूप में भी मैं ही दिखाई दे रहा हूं। भाई अंगूठी नहीं बनी थी तब सोना था, और अंगूठी में आकृति सोने में बनाई अंगूठी की तो भी सोना ही है, और गला दोगे तब भी सोना है। इसी तरह परमात्मा पहले, बीच में और अंत। दिखते क्यों नहीं प्रभु आप सृष्टि के रूप? इसी का नाम मेरी माया है। माया का मतलब है जो असली को छुपा दे और नकली को दिखा दे। जैसे अंधकार क्या करता है? असली रस्सी को छुपा देता है और रस्सी में नकली सर्प को दिखा देता है। अंधकार मिट जाए तो सर्प का भ्रम गायब हो जाता है। माया बुद्धि पर पर्दा डाल देती है, उससे असली परमात्मा छुप जाता है और नकली जगत दिखाई देने लगता है। बाकी हर शरीर के साथ पंच महाभूत जैसे जुड़े हुए हैं, इसी तरह हर वस्तु के साथ परमात्मा जुड़ा हुआ है। सब कुछ वही है, या दिखने वाला कुछ नहीं है, केवल एक सत्य तत्व वो ईश्वर है। इतना अगर तुम्हें ध्यान रहेगा, माया तुम पर हावी नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान नारायण गए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की है भगवान के आदेश से। पहले उन्होंने मानसिक सृष्टि की है, लेकिन उससे काम नहीं चला। मानसिक सृष्टि इतनी पवित्र थी कि वो सब निवृत्ति मार्ग की ओर जा रहे थे। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को उत्पन्न किया, 10 ऋषियों को बनाया, लेकिन वो सब निवृत्ति मार्ग की ओर जा रहे थे। तब प्रभु ने प्रेरणा दी और ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 विभाग किए हैं, 2 हिस्से किए हैं, आधा स्त्री का और आधा पुरुष का। दोनों के संयोग से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। उससे मनु और शतरूपा उत्पन्न होते हैं। मनु शतरूपा के विवाह का जब प्रस्ताव आया है तो उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी नहीं है, हिरण्याक्ष पाताल में ले गया है, बिना पृथ्वी के सृष्टि कहाँ रखी जाएगी। ब्रह्मा जी चिंतित हुए, उन्होंने भगवान नारायण का ध्यान किया। उनकी नासिका से वराह भगवान प्रकट होते हैं। छोटे रूप में प्रकट हुए, थोड़ी ही देर में वो विशाल बन जाते हैं और समुद्र में जल में छलांग मारी और सीधे पाताल गए। पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर, दंष्ट्राओं पर रख के ले आते हैं। इसी बीच में वरुण के द्वारा
हिरण्याक्ष को पता लगा कि तेरी धरोहर को नारायण वराह रूप से वापस ला रहे हैं। हिरण्याक्ष ने भगवान पर आक्रमण किया है। भगवान ने पृथ्वी को अपनी आधार शक्ति से स्थापित की और उसके बाद हिरण्याक्ष से युद्ध होता है। भयानक युद्ध के बाद हिरण्याक्ष मारा जाता है। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दो भाई हैं। ये जय और विजय नाम के भगवान के पार्षद हैं। सनकादिकों ने इनको श्राप दिया था कि तुम्हें 3 बार राक्षस बनना पड़ेगा। वही पहले तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बनते हैं, दोबारा रावण कुंभकर्ण बनते हैं और तीसरी बार वे शिशुपाल और दंतवक्त्र बनते हैं। 3 जन्म के बाद इनका उद्धार हो जाता है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जब बने तो हिरण्याक्ष को तो भगवान वराह ने मारा है और हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने मारा। प्रहलाद चरित्र में आप आगे सुन पाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से हिरण्याक्ष लोभ है और हिरण्यकश्यपु काम है। व्यक्ति के जीवन में जब तक काम और लोभ है तब तक व्यक्ति शांति से बैठ नहीं सकता। पीस ऑफ माइंड, तनाव रहित जीवन उसको कभी मिल नहीं सकता। वो संसार में कितना कुछ कमा ले। भागवत में एक श्लोक आता है, यत पृथिव्याम व्रीह्यवम पशव्यम पशव स्त्रियः नालमेकम ही तत्सर्वम इति मत्वा शमम ब्रजेत। एक व्यक्ति की इंद्रियों में इतनी प्रबल आग है कि यदि उसे संसार के समस्त भोग दिए जाएं तब भी इंद्रियों की आग बुझ नहीं सकती। सारे संसार के दिव्य पदार्थों को पाकर एक व्यक्ति भी तृप्त नहीं हो सकता। फिर आज तो 4.5 अरब व्यक्ति हैं दुनिया। जब सारे संसार के पदार्थ एक व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकते तो 4.5 अरब व्यक्ति कैसे तृप्त हो सके? कल्पना को। विषयों से शांति कभी नहीं मिलती। काम और लोभ की आग है जिससे व्यक्ति हर समय जलता रहता है। जनेषु दह्यमानेषु काम लोभ दवाग्निना। भागवतकार कहते हैं कि संसार का व्यक्ति काम और लोभ की आग में जल रहा है। हम सोचते हैं संपत्ति पाकर हम चैन का जीवन बिताएंगे, आराम से रहेंगे, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि संपत्ति से शांति आज तक न किसी को मिली है न आगे मिल सकेगी। अगर संपत्ति से शांति मिलती होती तो रावण सबसे ज्यादा शांत होता, क्योंकि उसके यहां तो सोने के महल बने हुए थे। जिसके मकान सोने के हैं उसके पास कितना सोना नहीं होगा, वो सबसे ज्यादा शांत और सुखी होता। लेकिन वो जितना अशांत रहा, शायद कोई अशांत रहा हो और आज तक उसका पुतला जलाया जा रहा है। कहा जाए पत्नी मिल जाए सुंदरी तो शांति मिल जाएगी, ये भी गलत है, क्योंकि रावण के पास हजारों रानियां थीं, एक से एक सुंदरी थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि जब हनुमंत लाल जी भगवती जानकी की खोज में लंका गए, रात्रि में ढूंढ रहे थे, रावण के पास मंदोदरी पड़ी थी। उसे देखकर हनुमान जी को एक बार तो भ्रम हो गया कि कहीं ये सीता तो नहीं है। इतनी सुंदरी थी मंदोदरी कि उसे देखकर सिया का भ्रम हो गया कि सीता जी तो नहीं।
ऐसी ऐसी हजारों दिव्य नारियां उसने प्राप्त की हैं। लेकिन शूर्पणखा के मुख से जब सीता की सुंदरता सुनी तो अपहरण करने के लिए चल पड़ा। बेटे में शांति मिलती होती तो रावण को सबसे ज्यादा शांति मिलती, क्योंकि कहा जाता है 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। रावण के पास 1 लाख बेटे हैं, 1.25 लाख पोते हैं। यदि भौतिक पदार्थों से व्यक्ति को शांति मिल सकती तो रावण संसार में सबसे ज्यादा शांत होता, सबसे ज्यादा सुखी होता। लेकिन नहीं, वो सबसे अधिक अशांत था, तनाव में रहता था। उसने अपने अहंकार की सुरक्षा के लिए सारे परिवार का संहार करा दिया। अपनी जिद को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपने नगर में आग लगवा दी, और परिणाम यह हुआ कि मरते समय कोई जलाने वाला नहीं था। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। रावण जब समाप्त हुआ तो उसकी चिता में आग कौन लगाए, ये प्रश्न खड़ा हुआ। रावण के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो चिता में आग लगा सके। अंत में उस व्यक्ति ने चिता में आग लगाई जो सोने की लंका छोड़कर राम की शरण में आ गया था, विभीषण। हिरण्याक्ष माने लोभ। वो पृथ्वी को चुरा के पाताल में ले गया है। पृथ्वी के अंदर रत्न छुपे हुए हैं। लोभी व्यक्ति धन को गड़ा के रखता है, छुपा के रखता है। समझदार व्यक्ति संपत्ति पाके दान करता है। जो छुपा के रखता है वो नेश नाबूद हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। जो दान करता रहता है वो आबाद रहता है। गाजर, मूली, आलू, मूंगफली, ये अपनी संपत्ति जमीन में गड़ा के रखते हैं। ऊपर हरे हरे पत्ते और माल मसाला जमीन के अंदर। खेत पर जाके देखो, आलू, गाजर, मूली में फल नहीं दिखते, हरे हरे पत्ते दिखते हैं, सब गड़ा हुआ। इसलिए किसान ऐसे उखाड़ के फेंकता है कि फिर जड़ें भी नहीं रह जाती। सेव, संतरा, आम, ये अपने फल बाहर रखते हैं। ये कहते हैं भगवान ने हमें दिया है, लो भाई। लोग उनको डंडे मारते हैं, वो बदले में फल देते हैं। बोलो वृंदावन। इसलिए वृक्ष नष्ट नहीं होता। आम, संतरा, सेव का वृक्ष नष्ट नहीं होता। फल आते हैं, वो दान करता है, फिर अगले वर्ष मिल जाते हैं, फिर दान करता, फिर मिलता है। जो बाहर निकाल के रखता है, लो हमें भगवान ने दिया, तुम भी खाओ, वो नष्ट नहीं होते। और जो छुपा के रखते हैं वे नष्ट हो जाते। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा के रखा जल के अंदर, इसलिए हिरण्याक्ष नष्ट हो गया। लोभ गले की फांसी है, काम जलती हुई आग है, क्रोध अंधकार रात्रि। नरक के 3 ही दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। आत्मा का नाश करने वाले ये 3 दोष हैं, काम, क्रोध और लोभ। व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो वो पागल हो जाता है, बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है। जैसे अंधकार में व्यक्ति ठोकरें खाता है, इसी तरह क्रोधी व्यक्ति कुछ भी बोल जाता है। काम वो बाण है जो हृदय में छिद जाए तो व्यक्ति को हमेशा पीड़ा पहुंचाता है।
नारी नयन शर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, के लोभ पास जिहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। और एक बात और ध्यान दीजिएगा,